नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है बेल्जियम का स्टडी वीज़ा आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठा हुआ है। तो इसकी हमारे साथ जर्नी कैसी रही है, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ की फीसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और क्या बेल्जियम में जाना वायबल है या नहीं है। ये सारी की सारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी। अगर आपने बेल्जियम में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है, और उसके अंदर आपको नंबर ऑफ हमारी वीडियोस मिल सकती हैं रिलेटेड टू बेल्जियम, और इवन उसके अंदर हमारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। अगर आपने बेल्जियम की वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी आप नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। हमें बेल्जियम में ही नॉलेज नहीं है, हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स, हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई हैं। वहाँ जाकर आप हर एक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे साथ में है। तो सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल बच्चे की ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि PCM का स्टूडेंट है और उसके परसेंटेज भी मोर देन 90% से ज़्यादा है। PT भी किया हुआ है, लेकिन इसका एक रीज़न ये भी रहा है कि बच्चा प्रीवियसली अपने जो पैसे है वेस्ट कर चुका है ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। तो ऐसी प्रोफाइल को ऑस्ट्रेलिया में भी रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बताता हूँ कि एटलीस्ट रिसर्च ज़रूर करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं, आपको सिनेरियो के बारे में पता चल सकता है कि वीज़ा ट्रेंडिंग उस स्पेसिफिक कंट्री की कैसी है। ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा ट्रेंडिंग है वो बहुत ही नेगेटिव है। अच्छी प्रोफाइल वाले बच्चों को भी वीज़ा की में रिजेक्शंस मिलती हैं। इवन जब ऑस्ट्रेलिया को बच्चों की रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने उन बच्चों को भी वीज़ास ग्रांट किए हैं जिन्होंने फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट लगाए, फेक अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाए, फेक आइल्स लगाए। तो आज की डेट में ऐसे बच्चे को भी रिजेक्शंस मिलती हैं। तो आप बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशंस टू एनी कंट्री तो वहाँ की वीज़ा ट्रेंडिंग भी ज़रूर चेक करें। वो कहाँ से मिल सकती है, तो हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट से। तो बेल्जियम में सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चे को क्या रहा है, इसकी जो फीस है अप्रोक्स 4000 यूरो की आई है, लगभग 3,50,60,000 रुपया सिर्फ साल की फ़ीस। और बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल कैपिटल है, और वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी बेल्जियम के अंदर। और अच्छी यूनिवर्सिटी से बच्चे का एडमिशन आया, ये नहीं है कि कोई प्राइवेट चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। और उसी पब्लिक यूनिवर्सिटी ने बच्चे से 3,75,000 रुपया साल की ट्यूशन फीस लेनी है, वो भी कब, जब बच्चा वहाँ पर पहुँच जाएगा। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। वो क्या है कि बच्चे को बेल्जियम में अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं, वो साथ में कैरी करना पड़ता है। तो बच्चे से भी डिस्कस करेंगे इसकी जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है और कितना टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है। बेल्जियम में जब एम्बेसीज में गया था किस टाइप की क्वेश्चंस होती हैं, ये सारे का सारा बच्चे से भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हुआ है? सर मैंने थोड़े नाल जुड़े 3 ਤੋਂ 4 महीने हो गए ने। 3 to 4 मंथ बड़े लकी रहे, 3 to 4 मंथ आ गया वीज़ा। तो ही इज़ द लकीएस्ट। अदरवाइज किसी ने भी किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है स्पेशली पढ़ने के लिए 6 to 12 मंथ का पेशेंस लेकर चलना है। तो प्रोफाइल अच्छी है तो जल्दी भी आपके डिसीजन मिल सकते हैं। हमारे बारे में पता कहाँ से चला था? सर मैंने सोशल मीडिया से पता किया आपके बारे में। तो रहने वाले कहाँ के हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के? ऐसे जी फाजिलका फिरोजपुर दे नेड़े। तो जो सोशल मीडिया में देखने के बाद, सोशल मीडिया में मेरा अकेले का तो है नहीं है, बहुत सारे एजेंट्स आते हैं। आपको कैसे जज हो गया कि हम आपके केस में कुछ कर पाएंगे? सर ਅਸੀਂ थोड़ी बहुत सारी वीडियो देखियां, ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ अलग-अलग एजेंट्स ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ बारे। अच्छा, जो वीडियोस में हम दिखाते हैं जैसे ये लाइव चल रहा है, हाँ जी सर, तो वो वीडियोस जो देखते हैं आप वही रियलिटी है या वीडियोस हम कुछ दिखाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी अलग है? सर बिल्कुल रियलिटी है, जो कुछ ਤੁਸੀਂ दिखाते हो कुछ ही है सर। तो प्रीवियसली भी आप कहीं से रिफ्यूज्ड हैं? सर यस रिफ्यूज्ड है सर ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में आपने यूनिवर्सिटी में डाला था, कॉलेज में? सर यूनिवर्सिटी में डाला था सर, एक्चुअली रिफ्यूज नहीं है, जैसे फाइल लगाई थी जी, मतलब सब कुछ हो गया था, और मतलब पेमेंट जैसे शो करने होते हैं वो भी कर दिए थे। 3 to 4 मंथ वेट किया और वो उन्होंने GT नहीं क्लियर की थी। बहुत सारा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी वहाँ पर। तो
तो कोई नुकसान भी हुआ वहाँ पे? हाँ बहुत सारा। कितना नुकसान हुआ? सर अराउंड 1 लाख के नुकसान। तो टाइमिंग का भी वेस्टिंग हुआ? टाइमिंग सर मैं सोची टाइमिंग का। हमारे पास आए तो हमने आपको कौन कौन सी कंट्री सजेस्ट की थी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? सर पहले आपने फिनलैंड डेनमार्क के बारे में आपने बताया, आपने जर्मनी के बारे में बताया, लेकिन मैंने आइल्स नहीं की थी। इसके आफ्टर दैट आपने बेल्जियम की आपने अपॉर्चुनिटी दी, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा। और इसकी ट्यूशन फी बहुत कम थी। कितनी फीस आई है आपकी बेल्जियम में? सर अराउंड 4600 आई है। मतलब 4 लाख रुपए लेकर चल। 4 ये फीस कब देनी है आपने? सर जब हम यहाँ पर वहाँ पर विजिट कर तो अभी आपने यूनिवर्सिटी को कितने पैसे डिपॉजिट दिए हैं? सर यूनिवर्सिटी को अराउंड 13,000 यूरो। वो किस चीज के लिए दिए हैं? वो सर ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट। ब्लॉक्ड अकाउंट की पेमेंट? वो ब्लॉक्ड अकाउंट की पेमेंट आपको मिल जाएगी आपके अकाउंट में या यूनिवर्सिटी के पास? एवरी मंथ वो 1,000 यूरो हमारे अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट में वो लिखा हुआ है। ठीक है। और सर ये था। तो आप जब बेल्जियम की एम्बेसी में गए थे, क्या हमने आपकी कोई प्रिपरेशन करवाई हुई थी? जैसे सर आप जब हम गए थे, मैम ने इंटरव्यू वगैरह बताया था और सब क्वेश्चन जो इंटरव्यू के थे जो वहाँ पर पूछते हैं, और आपने फाइल ही बहुत अच्छी तरह से लगवाई थी, सब कुछ क्लियर ही था, जरूरत ही नहीं पड़ी वो इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या जनरली पूछते हैं? इंटरव्यू में नॉर्मली पहले क्वेश्चनर होता है सर, उसमें अपनी वो बेसिक डिटेल होती है, यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चनरी होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर अंदाजा कुछ? उसके अंदर सर 15 पेजेस का होता है और 15 पेजेस का। देखो 15 पेजेस का क्वेश्चनरी हमारे पास भी, हम भी बच्चों के साथ वो शेयर कर सकते हैं जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छा, फिर क्या पूछते क्या है वहाँ पे? सर वहाँ पर क्वेश्चनर में होता है, पहले तो होता है सर आप मतलब वहाँ पर जाकर क्या करोगे, आपके वर्क मतलब जनरल चीजें फाइल से रिलेटेड ही पूछते हैं, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, फंड्स रिलेटेड। तो आपने जब फाइल इंटरव्यू के बाद आपका डिसीजन कितने दिन के बाद आया? सर क्वेश्चनर के बाद, जैसे सर मैंने 5 जुलाई को मैंने अपना जो फाइल है VFS ग्लोबल के वहाँ पर विजिट किया और जमा करवा दिया, और 11 जुलाई को वहाँ पर हमारा इंटरव्यू था, और बीच में 2 हॉलीडेज थी, और आफ्टर 2 डेज हमारा वीज़ा आ गया। तो देखिए कि प्रोसेसिंग टाइम कितना फास्ट है, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत नहीं है, फीस भी कम है, और इवन आप बेल्जियम में विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो बच्चे हमें फ़ोन करना स्टार्ट ना कर दें, सर मेरे 50% है, 60% है, मैं 5 साल का गैप है, बेल्जियम में जाना है, 90% है, आप 4 लाख की फ़ीस देकर बेल्जियम जैसी कंट्री में पढ़ सकते हैं। बट डिपेंड आपके ऊपर है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, कौन सी प्रोफाइल को विदाउट आइल्स वहाँ पर एडमिशन और वीज़ा मिल सकता है, वो क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल असेस करने के बाद बता सकती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? सर बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि हम आपको इग्नोर करते हो, कभी बातें कुछ करते हैं तो दिखाते हैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ। ट्रांसपेरेंसी में आते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्राउन इमिग्रेशन की कितनी है? क्या हमने आपसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए? नो सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर जैसे ऑनलाइन सर्विस थी, और ऑनलाइन सर्विस में आपने सब वो जो मैम बोलते थे स्कैन करके डॉक्यूमेंट सेंड करो, मैंने वो वैसा किया। कभी ऐसा तो नहीं कह रहा कि पासपोर्ट हमारे घर में आना चाहिए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास, ऐसा कुछ? नो मैम, नो सर ऐसा कोई हम आपसे कोई चीज़ हाइड करते हो, कोई यूनिवर्सिटी से आती हो आपके साथ शेयर ना करते हैं? सर मैम स्टाफ बहुत अच्छा था, मैम बहुत अच्छे थे। बेसिकली मैम ने जो ईमेल आती थी वैसे ही। चलो इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? सो फर्दर आप क्या कहते, फिर क्या करना चाहिए? आप चुप करके बैठ जाते, एजेंट चेंज करते, जहाँ नेगेटिव हो जाते कि अभी मैंने बाहर जाना नहीं है? नो सर, जैसे भी आपने सर्विस दी तो सर मेरा तो ये था, मैं यहाँ से दोबारा अगर मेरे बाई चांस मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो मैं यहाँ से दोबारा फिर। क्या आपका हमने फिनलैंड में साथ में पैरेलल प्रोसेस किया हुआ था? क्या फिनलैंड से आपके एडमिशंस आए थे? यस सर, 2 यूनिवर्सिटी में। तो देखियो फिनलैंड से भी एडमिशंस आए हुए थे। फिनलैंड में इसने 9,000 यूरो की फीस देनी थी, यहाँ पर सिर्फ 4500 यूरो की दे रहा है। तो बच्चा भी एक्टिव होना चाहिए, बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि वो उसको बेनिफिट कहाँ से मैक्सिमम मिल सकता है। अभी आते हैं स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट अपनी फाइल में कितना होता है, कितना होना चाहिए, कि क्या मेरे जैसे कि एम्बेसी के अंदर सेटिंग है, आपको लगा कोई क्राउन इमिग्रेशन की एम्बेसी के अंदर सेटिंग है जो फ़ोन करके वीज़ा लगा देते हैं? किसी आपको कहीं भी महसूस होता है कि किसी एजेंट की एम्बेसी में सेटिंग हो सकती है? सर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको बस अपने कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपनी जो फाइल लगाई है उसके। तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट अपनी फाइल में कितना होना चाहिए? 50%, 100%, 90%, जहाँ होना ही नहीं चाहिए? सर बेसिकली अपनी जो जैसे ईमेल्स आती हैं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो बस वो कलेक्ट करनी है, अपनी कोर्स रिलेटेड, अपने फंड्स रिलेटेड बस, और बेसिकली 50 to 70%। हाँ, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट अपनी फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा 70 से भी ज़्यादा
बीइंग ए कंसल्टेंट मैं आपको परफॉर्म कर सकता हूँ, एडमिशन ला सकता हूँ, फाइल तैयार कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ही नहीं मालूम कि आपकी फ़ाइल के अंदर क्या है, एडमिशन कहाँ से है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने फ़ंड्स कहाँ से मैनेज किए हैं, तो आपको कोई भी एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। बहुत टाइम चला गया, एजेंट को पैसे दे दिए, भाई एजेंट ने ही सारा कुछ करना है। तो जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तो तब तक लोग इस प्रोफेशन में दुकानें खोली हुई हैं वो आपको चीट करते ही रहेंगे। एक्टिव मैं उसको कहता हूँ जो मिनिमम से मिनिमम पैसा लगाकर फॉरेन कंट्री में पहुंचे और मिनिमम से मिनिमम कंसल्टेंसीज देकर जहां पर आपको प्रोविज़न हो कि आप मैक्सिमम जो फीसेस हैं आफ्टर वीज़ा जब ग्रांट हो जाता है तब दें। तो इसके लिए आपको जितने भी सोशल मीडिया उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद डिसीजन देना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे डिस्कस करके। तो अगर आपकी भी कोई भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप हमसे भी अपनी प्रोफाइल असेस करवा सकते हैं। देखने के बाद हम आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।